नमस्कार मित्रों। भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से मैं अनीता शुक्ला बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आज के वीडियो में हम लिंग विभेद के कारणों की विवेचना करेंगे। मित्रों, लिंग विभेद पूरे विश्व में किसी न किसी प्रकार से व्याप्त है। लिंग भेद समाज के द्वारा बनाए गए नियम ही समाज को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में तो अत्यधिक लिंग भेद व्याप्त है। भारत में पुत्रों को ही सर्वोपरि माना जाता है। पुत्री को हमेशा दोयम दर्जे पर ही रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मान्यताएं तथा परंपराएं। हम लोग मान्यताएं और परंपराओं को सिर पे लेके ढो रहे हैं। शुरू से ही, प्राचीन समय से ही ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं कि पुत्र ही पानी देगा, पुत्र ही पिंडदान करेगा, पुत्र का मुख देखने पर मुक्ति प्राप्त होगी, पुत्री का होना न होना वंश का कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पुत्र को ही सर्वोपरि माना गया है। इस प्रकार की परंपराएं हम लोगों के बीच में बनी है, जिसका हम लोग अंधविश्वास से पालन कर रहे हैं। अगला है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा के कारण ही लड़के, ऐसा समझा जाता है कि लड़के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लड़कियों की शादी होगी, वो किसी और के घर चली जाएंगी। इस प्रकार से संकीर्ण विचारधाराएं जो समाज में व्याप्त हैं, वो लिंग विभेद को प्रभावित कर रहे हैं। जागरूकता की कमी होने के कारण बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दिया जाता है। उन्हें दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। उनके अनुसार शिक्षा नहीं दिया जाता है। हम लोग ये सोच कर बैठे रहते हैं कि इनकी शादी होगी या किसी और के घर चली जाएंगी, तथा इनको शिक्षा देने से क्या फायदा। इस प्रकार से जागरूकता की कमी होने के कारण भी लिंग विभेद को बढ़ावा मिल रहा है। अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। अशिक्षा के कारण लोगों के अंदर ऐसी भावना व्याप्त है कि लड़की को शिक्षा नहीं दिलाना है, लड़का है तो वो कमा कर खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़के को पढ़ाएंगे तो हमारा वंश चलेगा, हमारे प्रॉपर्टी का मालिक वही बनेगा। तो सब कुछ लड़के को ही समझते हैं। यदि शिक्षा व्याप्त होता समाज में तो उनको ऐसा समझ में आता कि यही जो हम लड़के के बारे में सोच रहे हैं, यदि लड़कियों के बारे में सोचते तो लड़कियां भी वही करके दिखाती जो कि लड़के के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो अशिक्षा के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और यही सिर्फ मान्यताओं को सिर पे रख के ढोते हैं। आर्थिक तंगी, गरीबी, यह भी लैंगिक विभेद को प्रभावित करता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार वाले ये समझते हैं कि लड़के को पढ़ाएं या लड़की को, फिर यही बात आके अटक जाती है कि लड़की को दूसरे के घर जाना है, चूल्हा चौका ही तो करना है। इन सब कारणों के कारण लड़की को हम लोग पूरा शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, जिसके कारण वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहती है। उनका स्वयं का कोई वर्चस्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। सांस्कृतिक कुप्रथाएं, हमारे समाज में सांस्कृतिक कुप्रथाएं प्रधान हैं, जिसको हम बहुत मान्यता देते हैं। इतिहास साक्षी है। हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थी हमारे समाज में, लेकिन कुछ गिनती में ही। द्रौपदी, सीता जैसी महिलाओं को भी इन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा। सांस्कृतिक कुप्रथाएं जो हैं वो शुरू से ही महिलाओं का शोषण करती आ रही हैं। यदि ऐसा न होता तो सीता जैसी महिला को भी अग्नि परीक्षा न देना पड़ता, राजा की पुत्री होने के बाद भी। ये सांस्कृतिक कुप्रथाएं ही हैं। कन्या भ्रूण हत्या आज के समय में, वर्तमान समय में शिक्षित समाज है, इस समय हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही तेजी से
हम लोगों के बीच में विद्यमान है। शिक्षित लोग भी इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। यदि बालिका है तो उसको गर्भ में ही चेक कराकर हम लोग समाप्त कर देते हैं। इस कुप्रथा के कारण लैंगिक विभेद बहुत ही प्रभावित हो रहा है। दहेज प्रथा तो एक दीमक के समान है। दीमक की तरह वो समाज को खोखला कर रहा है। हम लोगों के मनोमस्तिष्क में यह घर कर गया है कि बालिका को शिक्षा क्यों दिलाएं, दहेज के पैसे दें कि शिक्षा दिलाएं। अच्छा दहेज देंगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। सरकारी जॉब वाला लड़का खोजना है तो ढेर सारा दहेज देना है। तो और दहेज कम दिया तो उनके साथ क्या होगा, कैसा होगा, इस प्रकार की मान्यताओं के कारण दहेज इस तरह से कुंडली मार के बैठा है कि यह बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिस कारण शिक्षा का संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से नहीं हो पाता है, विशेषतः बालिकाओं के संबंध में। शिक्षा अव्यवहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय, पैसा जो व्यय होता है, अतः बालिकाओं के शिक्षा की अपेक्षा, बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा ही नहीं बल्कि लिंग के प्रति भी लोगों में दुर्भावना व्याप्त है। तो शिक्षा में यदि लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती हैं तो उनको बाहर न भेजना है, इस कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाती है। इंजीनियर बनना है लेकिन यदि आसपास कॉलेज नहीं है तो उनको बाहर नहीं भेजना है, इस प्रकार से उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण बालिकाएं स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। और यदि हर बालिका स्वावलंबी बन जाए तो वही लिंग विभेद को समाप्त होते हुए दिखता है। इसलिए लिंग विभेद के इन सब कारणों को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने जो समाज ने नियम बनाया है उस नियम को समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे लिंग विभेद को कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।